पाड़ दिता है। कोई पशु साड़ी फसल खा गया है, कोई पशु साडा बाग उजाड़ गया है, असीं उसदे ते चोरी का इल्जाम नहीं ला सकते। कर्म की जिम्मेवारी किसी पशु ते नहीं है, किसी पंछी ते नहीं है। ते कोई पंछी साडे घर दे दरखत ते आके आलना बनांदा है, साथों नहीं पुछदा मैं थोड़े दरखत ते आलना बना लवां कि नहीं, इत्थे बैठ जावां कि नहीं। प्राकृतिक नियम के मुताबिक चल रहे हैं। कर्म की जिम्मेवारी पंछियों की नहीं है, पशुओं की नहीं है, पत्थरों की नहीं है, वनस्पति की नहीं है। कर्म की जिम्मेवारी मनुख नाल चलती है। और मैं फिर अर्ज करा, पागल मनुख भी कर्म का जिम्मेवार नहीं है, जिसके कोल समझ नहीं। समझ नाल कर्म की जिम्मेवारी चलती है। मनुख एक समझदार प्राणी है, अकलमंद प्राणी है। कर्म की खेड, कर्म की जिम्मेवारी, कर्म का विधान परमात्मा की बनाई हुई नियमावली दे नाल मनुख नाल चलिया। इस वास्ते मेरे दुख का जिम्मेवार मेरे कर्म ने, परमात्मा नहीं है। मैं परमात्मा नूं दोषी नहीं ठहरा सकता। अगर परमात्मा मैनू दुख दे रहा है तो फिर उन्होंने दयालु कहने की लोड़ ही नहीं, रहीम कहने की लोड़ नहीं, रहमान कहने की लोड़ नहीं। ये तो आप बीज आपे ही खाए। मैं जैसा कर्मां दा बीज बोंदा मैनू मिलता है। विज्ञान सफल हो गया है बीज दे विच फल वेखण दे विच। इस वास्ते विज्ञानक कहते ने बीजां दा सुधार करो, फसल अपने आप चंगी होगी, फल अपने आप चंगे हो जाएंगे, फुल अपने आप चंगे हो जाएंगे। चिंता बीज दी करो। संत कहता रहा चिंता कर्म दी करो, सुख आपे ही मिल जाएगा। सुख मिले ये चिंता ना करो, कर्म ठीक होवे ये चिंता करो। फल चंगा मिले ये चिंता ना करो। विज्ञान कहता बीज चंगा होना चाहिए, बीजां दा सुधार करो, क्योंकि बीज चो ही फल आने ने, बीज चो ही फुल आने ने। बीज चंगे बनाओ, बीज वधिया बनाओ, फल की चिंता ना करो। सुख की मंग ना करो तो सुख की चिंता भी ना करो। कर्म चंगा करो, कर्म ठीक होवे। अपने कर्म के प्रति सुचेत हो। क्यों? परमात्मा के दरबार दे केवल कर्म की विचार आउंदी है। महाराज कहते मैं देखदा सारे जगत दे बड़ा कुछ है, बहुत कुछ है, पर बिना कर्मां तो मनुख नूं की मिलता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। परम रस भी है, परम आनंद भी है, परम खेड़ा भी है, संसार दे सुख भी ने, अध्यात्मिक आनंद भी है, पर बिना कर्म तो की मिलता है? वेखा विण कर्मा कै मिले लई। मैं वेखदा बिना कर्मा तो की मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। इसनों मैं चाहना थोड़ा जिहा होर भी खोल देंगे, चूंकि समा हो गया। मैं चाहना इसनों कल थोड़े सामने खोला, गल पूरी खुल जाए, दुबदा दे च ना रहे। क्योंकि मैं फिर अर्ज करा, सारे सिख विद्वानां दा मेरे मन दे सत्कार है, उन्हां दे अपने अपने अनुभव। अद्धा जगत इंज वंडिया होया है, नहीं इसके अर्थ बख्शिश ने। अद्धा जगत इंज वंडिया होया, इहदे अर्थ कर्म ही ने। कर्म लवज संस्कृत का होवे, इहदे अर्थ बनते ने कम की कर्म करदा है, की काम। ते कर्म लवज होवे अरबी फारसी उर्दू का, इसदे ते खुदा का कर्म हो गया, प्रभु का कर्म हो गया, बख्शिश हो गई। लवज इको ही है। भाषा के अंतर दे नाल अर्थां दा अंतर पै जांदा है। कुछ विद्वान कहते हैं, खास करके अज दे महान विद्वान प्रिंसिपल साहिब सिंह, एक कर्म फारसी का लवज है, संस्कृत का नहीं है। फरीद कोठी कहते नहीं है संस्कृत का है। तो खैर इसकी तह विच जो कुछ गहराई है, थोड़ी बहुत जो समझ आई, गुरु ने कृपा की, तो मैं कल थोड़े सामने खोलने की निमाणी कोशिश करांगे। फिर अर्थ करके अगलियां पौड़ियां थोड़े सामने आरंभ करांगे, क्योंकि ये पौड़ी कुछ अपने विच ऐसा एक खास भाव रखती है। क्योंकि कई कहण लग पैंदे ने सब कुछ तो परमात्मा नहीं करना है, जदों जपाएगा जपांगे। इसका मतलब है अजे वो नहीं चाहता, जदों उसकी बख्शिश होगी उदों गुरुद्वारे आवांगे, इसका मतलब अजे वो नहीं चाहता। जदों उसकी रहमत होगी अमृत छकांगे, इसका मतलब अजे वो चाहता है तू शराब भी पींदा रहे।
ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁੱਲ ਚੁਗਦੀ ਸ਼ਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੌੜੀ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸਿਰ ਢਪਾਈ ਵੇਖਾਂ, ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸਿਰ ਢਪਾਈ ਵੇਖਾਂ, ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਟਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਇ ਕਰੇ। ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਇ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹਜ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੁੰਭੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਚ ਮਾਘ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਕਮ ਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇ। ਇਹ 10 ਪੁਰਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 10 ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚ ਬਾਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਣਾ,
ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਗਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਲੀ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਤੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਤੀਰਥ ਬਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਰਥ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੌਧ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੀਰਥ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸਥਾਨ ਭੇਦ, ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਸਰ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਸਰ ਹੈ, ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਿਲ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 2-2, 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਿਲ ਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਭੇਦ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਾਇਆ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਜਪ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਹਮਰਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚ ਲਿਆਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਲਿਆਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਲਿਆਣਾ।
और अनुभवी ज्ञान का पैदा हो जाना। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दसाहरा। तीर्थां ते 10 पुरब ने, जिवें हुणे मैं अर्ज कीता, कुंभ दा इशनान, कुंभी दा इशनान, प्रयागराज दे माघ दे महीने माघी दा इशनान, चंद्र ग्रहण दा इशनान, सूरज ग्रहण दा इशनान कुरुक्षेत्र दे च। इसे तरीके नाल केदारनाथ बद्री नारायण दी यात्रा, ये 10 तीर्थां दे इशनान नूं 10 पुरबां दे मनाण नूं मनदे ने। 10 तरह दे दोख 10 तरह दे पाप मिट जांदे ने। 10 पुरब सदा दसाहरा, गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल ने। ये जो 10 पुरब मनाए जाते हैं और आख्या जाता है 10 नूं हर लेंदे ने, भाव 10 नूं मिटा देंदे ने। 10 पाप, 10 पाप, 4 पाप बाणी दे मनदे ने, 3 पाप मन दे मनदे ने, 3 पाप तन दे मनदे ने। मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना या निंदा है ते सच्चाई, लेकिन इस वास्ते बयान कर रहे अगले नूं चोट पहुंचे, अगले नूं तकलीफ होवे। सच बोल के भी चोट पहुंचाई जा सकती है, ये भी मैं अर्ज कर दिया। जैसे कोई एक मनुख दी एक अख नहीं काम करती तो उसनूं कहा जा सकता है मित्रा तेरी एक अख काम नहीं करती, या फिर कहा जा सकता है तू काना है। सच बोल के भी चोट पहुंचाई जा सकती और इसके कई ढंग ने। बाणी दे ये जो 4 दोख ने ते 3 दोख मन दे, बुरा सोचना, बुरा याद करना और बुरे फुरनियां दा अंदर हर वक्त चलना। 3 दोख शरीर दे, हत्थां दा चोरी कर लेना, हत्थां दा हिंसा कर लेना, हत्थां दा दुराचार कर लेना। 3 दोख तन दे, 3 दोख मन दे, 4 दोख बाणी दे मन के इंज कहंदे ने 10 पाप ने। ये 10 पाप 10 पुरब मनाण नाल मिट जांदे ने। ऐसी पुरानी धारणा, 10 पुरब सदा दसाहरा। ये 10 पुरब मनाण नाल बाणी दे दोख मिट जांदे ने, बाणी शुद्ध हो जाती है, जबान शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, मन दे दोख मिट जाते हैं, तन पावन हो जाता है, तन दे पाप धुल जाते हैं। पर महाराज कहते ने गुरु ज्ञान साचा थान तीरथ 10 पुरब सदा दसाहरा। गुरु दा ज्ञान ते प्रभु दा नाम ये जपना ही 10 पुरब मनाना है और यही 10 दोखां नूं नाश करदा है। कोई जल दा मज्जन, जल दा इशनान बाणी दे पाप नहीं धोंदा। जल दा इशनान मन दे पाप भी नहीं धोंदा। जल दा इशनान तन दे पाप भी नहीं धोंदा। सफुर्ती दे सकदा है, ताजगी दे सकदा है और ताजा शरीर ढंग नाल नाम जप सकदा है। पर जे आखिए एक डुबकी लाई ते सारे पाप धुल गए, ऐसा दिखाई नहीं देता। शायद आपनों पता होवे पिछले दिने जब कुंभ लगया हरिद्वार दे, मेरे ख्याल 3-4 महीने पहले, बड़े बड़े पद्धर थे
ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਕਰੀਬਨ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਪਹਿਲੇ ਧੁਲਨ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਨਾਂਗੇ ਨੇ, ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵਿਖਾਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਣਾਅ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਈ। ਗਏ ਸਨ ਪਾਪ ਧੋਣ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਪ ਹਿੰਸਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਪ ਮਿਥਿਆ ਬੋਲਣਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਖੂਬ ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਥਿਆ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 35 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਬਨਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ, ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਸੰਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ, ਠੱਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਸਮਾਂ ਵਕਤ ਦੀ बस इतनी ही मैं सच्चाई बयान कर सकदा। मक्के दे बदूआं दियां कहानियां ते बहुत पुरानियां। जल दे इशनान करन नाल ताजगी मिल सकदी है, स्फुर्ति मिल सकदी है। हाँ, किसी जल दी तासीर बड़ी महान हो सकदी है, शरीर दे रोगां दी निवृत्ति कर सकदा है। जैसे कोई मनुख नाम जपे किसी सरोवर दे कंडे ते बैठ के, ओदियां जिहड़ियां लहरां बननगियां ओह पानी नूं छोणगियां, सहजे सहजे पानी दी तासीर नूं बदलणगियां। बड़े पुराने जमाने तो यह कहावत चली आ रही है कि प्यार नाल शरधा नाल पानी दा गिलास किसी नूं पेश करिए, उस पानी दा स्वाद कुछ होर हुंदा है। नफरत नाल, घृणा नाल, क्रोध नाल पेश करिए, उस पानी का स्वाद कुछ होर हो जाता है। मनुख दे ख्यालां नाल, मनुख दियां तरंगां नाल पानी भी प्रभावित होंदे ने। सिर्फ पानी ही प्रभावित नहीं होंदा, रेत दे जर्रे भी प्रभावित होंदे ने। इस वास्ते परम पुरख दे कदमां ने जिस रेत नूं छोया है, उसनूं चरण धूड़ कहंदे ने, और मस्तक ते लाण नाल बड़ी महानता मन्नी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब विच इस दी बड़ी उपमा है। इस गल तो ते इनकारी नहीं, पर खेड़ ते फिर भी नाम दी आएगी। नाम ही पानी दी तासीर बदलेगा, नाम ही मिट्टी दी तासीर बदलेगा, नाम ही बाहर दे वातावरण नूं पावन करेगा। तो तीरथ हमरा हर को नाम, तीरथ नावण जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ, 10 पूर्व सदा दसारा, और नाम हर का सदा जाचों देहो प्रभ धरणी धरा। हे संसार नूं धारण करने वाले, हे धरती नूं धारण करने वाले, हे प्रभु अपना नाम दे। यही तीरथ है, यही पापां नूं नाश करदा है, यही आनंद देंदा है, यही सुख देंदा है। इस पौड़ी च भी पातशाह कहंदे ने, तीरथ नावा जे तिस भावा। जे मैं परमात्मा नूं भा जावां तां ही तीरथ नावां ना। बई तीरथ दा नाना ते तां जो उसनूं भा जाइए। विण भाणे कह नाए करी, जे उसनूं पाईए ही ना, उसनूं चंगे ही ना लगिए। और उसनूं कौन पांदे ने? पिछलियां पौड़ियां च जिक्र आ गई है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो उस दे भाणे नूं मनदे ने, परमात्मा नूं वो भा जांदे ने। जो उस दी रजा नूं मनदे ने, जो उस दे भाणे नूं मन लैंदे ने, परमात्मा नूं वो भा जांदे ने। उसे दा ही विस्तार है।
ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜੇਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮ ਆਖੈ ਮਿਲੇ ਲਈ। ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ परिपूर्ण परमात्मा तो बनाई है, मैं वेखदा कि बिना कर्मा तो क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो कर्म नो दो पासे लै गए सिख जगत दे विद्वान। कर्म नो लै गए बख्शिश वाले पासे ओ जो कहते ने एक कर्म शब्द फारसी दा है ते फारसी दे च बख्शिश लई लफ्ज़ है कर्म, फलाने ते खुदा दा कर्म हो गया। कर्म दे अर्थ बख्शिश। पर कुछ महान विद्वान इस नूं ले गए ने, इस संस्कृत दा लफ्ज़ है इत्थे कर्म दे मतलब ने कम। कर्म कृत करना, बिना कुछ कीतियां की प्राप्त हो सकता है? कुछ भी नहीं। बिना कुछ कीतियां की प्राप्त हो सकता है? कुछ भी नहीं। कहते ने मनुख दे नाल ही कर्म की जिम्मेवारी चल पैंदी है, पशुओं दे नाल नहीं है, पंछियों दे नाल नहीं है। जिथे सुचेत होया मनुख, सावधान होया, ज्ञान पैदा होया, कर्म की जिम्मेवारी नाल चल पई। कर्म की जिम्मेवारी दे पशु जगत नहीं आउंदा, कर्म की जिम्मेवारी दे पंछी नहीं आउंदे, कीड़े मकोड़े नहीं आउंदे। प्रकृति की उंगल पकड़ के वो चल रहे ने, उन्हां दी कोई सुतंत्रता भी नहीं, बजी हुई जिंदगी है। प्रकृति उन्हां नूं जिस तरह जीवन का हक देना चाहती है उसे ढंग नाल जीवणगे, उस तो ज्यादा नहीं जी सकते। भाव, भुखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा। प्रकृति ने उन्हों का ढंग बना रखे। अपने खुराक बारे भी सुतंत्रता दे नाल चोण नहीं कर सकता शेर। बुढ़े शेर कई दफा शिकार नहीं कर सकते, पर भुख तो तड़प के मर सकते हैं, घास नहीं खाते। उन्हों की खुराक ही नहीं है। और इसे तरीके नाल भुखी मरेगी गऊ, मांस नहीं खाएगी, ये उसकी खुराक ही नहीं है। खान पान प्रति प्रकृति ने उन्होंने बन के रखे होया है। जिंदगी उन्होंने बजी हुई है, सुतंत्र नहीं ने। इस वास्ते हजारां साल पहले जिथे पशु सन अज भी उत्थे ने, पर मनुख दी दुनिया च हर 1000-1500 साल बाद युग बदल जाता है, तर्जे जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। मैं उस दिन अर्ज की सी त्रेता, द्वापर ते कल युग कि सारे 5000 साल दे हो जाते हैं। गालबन श्री राम नूं होया 5000 साल होए ने, श्री कृष्ण नूं होया 3500 साल, ते गुरु नानक 500-550 साल। 3 युगां दे अवतारी पुरुष इन्हां 5000 सालां च हो गए। एक युग लखां सालां वर्गा है, इस तरह का तो कोई सबूत नहीं मिलता। 1000-1500 साल बाद युग बदल जाता है। तो युग का बदलना की है? मनुख की सोचनी बदल जाती, मनुख का खान पान पैरान बदल जाता है, मनुख के कुछ समाजिक रिश्ते बदल जाते हैं, मनुख की कुछ धार्मिक दुनिया बदल जाती है, मनुख का कुछ रहन सहन बदल जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का एक पावन शब्द भी है राम कली राग दे, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपतर है। ओही धरती है, ओही तारे ने, ओही दिनियर सूरज है, ओही चंद्रमा है जो हजारां साल पहले से। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपतर है। सा धरती, ये धरती भी हुई है जो हजारां साल पहले सी। सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थाव कैसे। पवन कोई बदल नहीं गई, वही है।
सागर कोई बदल नहीं गए, वही ने। धरती कोई बदल नहीं गई, वही है। सूरज कोई बदल नहीं गया, वही है। सब कुछ ते वही है। तो फिर किस तरह कह रहे हैं युग बदलता है? युग बदलता है मनुख दे नाल, सूरज दे नाल युग नहीं बदलता। सूरज दे नाल रुत बदलती है, सूरज दे नाल दिन बदलता है, सूरज दे नाल महीने बदलते हैं, सूरज दे नाल युग नहीं बदलता। मनुख दे नाल युग बदलता है। जैसे सारियां रुतां सूरज करके ने, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। एक सूरज करके कई रुतां बदलदियां ने, एक मनुख करके बार बार युग बदलते हैं, बार बार युग बदलते हैं। खुलासा तो किसी वक्त फिर करांगे, पर मैं अर्ज करा 3 युग कम से कम 5000 साल दे विच हो जाते हैं। क्योंकि सतयुग दे कोई माकूल कोई परबल अवतार मनिया ही नहीं गया। 52 अवतार मनते ने, 52। त्रेते तो अवतारां दी परंपरा चली, और इस तरह दुआपुर ते कलयुग। मुख्तसर में अर्ज करा 1000 1500 साल बाद मनुख की सोचनी बदल जाती है। खान पान पहरान बदल जाता है, तर्जे जिंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। मनुख दे विचार दे बदलदियां, सोचनी दे बदलदियां, रहन सहन दे बदलदियां सारे दा सारा युग बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। तो महाराज इत्थे कह रहे ने, मैं देखदा जगत विच बिना कीतियां की कुछ प्राप्त होंदा है? कुछ भी नहीं। वेखां विण कर्मा कह मिले लई। ते जे इसनूं हुण आधार बना के मैं विचार आप जी दे सामने रखां, तो विद्वान ऐसा कहंदे ने कर्म 2 तरह दे ने। क्योंकि शरीर है मनुख कोल, मन है मनुख कोल। जो शरीर दे तल ते प्रगट होवे उन्होंने कहंदे ने कर्म कृत, ते जो मन दे तल ते चले उसनूं कहंदे ने कर्म विचार। 2 तरह दे कर्म, ध्यान नाल सरवण करना। कर्म कृत, कर्म विचार। जो मेरे तन दे तल ते प्रगट होवे, मेरे शरीर तो प्रगट होवे, मेरे हत्थां तो प्रगट होवे, मेरी जबान तो प्रगट होवे, वाचिक कर्म बोलना, कर्म कृत। और जो मेरे मन विच चलदा रहिंदा है, सोचनी चलदी है, यादां चलदियां ने, फुरने चलदे ने, कर्म विचार। प्रथम श्रेणी विच उस मनुख नूं धार्मिक दुनिया मनदी है, भगत संत ब्रह्म ज्ञानी, जिसदी कृत भी महान, जिसदी विचार भी महान। उस शरीर दे तल ते जो कृत करेगा, उस कृत तो जगत नूं कुछ लाभ ते हो सकता है, चोट नहीं पहुंचेगी। और उसदे विचारां दे विच ते निरंकार हुंदा है, उहदी सोचनी दे विच ते परमात्मा हुंदा है, उहदियां यादां दे विच ते ईश्वर हुंदा है। कर्म कृत बड़ी महान, कर्म विचार बड़े महान। ये बाहरों भी महान, अंदरों भी महान। 1000 जां फिदाए आं के जबानश दिलश यकेस्त। अंदरों बाहरों जो एक है, हाफिज कहते ने 1000 जाना उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां, वो इतना महान है। एक दूसरा तबका कर्म विचार बड़े महान ने, सोचनी बड़ी महान है, यादां ठीक ने, नीयत ठीक है। कदी कदी कृत गलत हो जाती है, कर्म कृत गलत हो जाती है। कदी कदी कृत गलत हो जाए, समाज नूं प्रवान नहीं, समाज कबूल नहीं करता। कृत गलत हो जाए, कानून भी कबूल नहीं करता। कानून सजा देंदा है जिहदी कृत गलत हो जाए। ते कृत गलत की, जिस कृत नाल किसी नूं चोट पहुंच जाए, किसी तरीके की भी चोट पहुंच जाए, वो कृत गलत है। तो समाज की निगाह विच ओ मनुख गिरदा है जिहदी कृत गलत हो जाए।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੋਵਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਚਣੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵਕਤ ਦਸ਼ਰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜੈਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੀਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਸ਼ਰਵਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਸ਼ਰਥ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ, हे प्रभु ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12-13 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਵਨ ਨੂੰ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਰਥ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਥੋਂ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਵਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਉਦਾਹਰਣ, 12 ਮੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਨੇ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਲਈ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਲਗਾਮ ਵੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਲਗਾਮ ਛੁਡਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਕੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ। ਇੱਕਦਮ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਹਰ ਬਾਣੇ। ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤੜਪ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਸੀ ਖੁਦ, ਵਰਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
बड़े तो बड़े पवित्र लोगों कोल भी ऐसी गल हुई है, कृत गलत हो गई है। और जे तुसी सुन सकते हो तो मैनू कहने की इजाजत होवे ते बड़े बड़े अवतारां कोल भी कृत गलत हुई है, हो गई है। नीयत नहीं सी उन्हां दी, भावना नहीं सी, सोचनी नहीं सी, हो गई। करन दी भावना नहीं सी, ऐसा हो जाए उन्हां दी भावना नहीं सी, कतई सोचिया भी नहीं सी, हो गया। लेकिन ईश्वर दे दरबार दे च ये दोषी नहीं ने, ये संत ये भगत दोषी नहीं ने। दशरथ भी अपने जमाने का एक संत पुरुष है, साधना करने वाला सी, तपस्या करने वाला सी, ते वकत दे अवतारी पुरुष दा पिता है, धार्मिक राजा है। कृत गलत हो गई है, और थोड़ी बहुत नहीं गलत हुई, बहुत वड्डी गलत हुई है, बंदा मर गया है। पर मैं अर्ज करा ईश्वर की दृष्टि ये गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। मैं एक दफा फिर दोहरावा, प्रथम श्रेणी दे कृत भी ठीक है, विचार भी ठीक ने। कर्म कृत बड़ी पावन है, कर्म विचार बड़े शुद्ध ने। इस समाज नूं भी कबूल है, परमात्मा नूं भी कबूल है, संसार नूं भी कबूल है, निरंकार नूं भी कबूल है। दूसरा, नीयत ठीक है, भावना ठीक है, विचार ठीक ने, सोचनी ठीक है। कदी कदी कृत गलत हो जाती है, कदी कदी। समाज नूं ते ये मनुख कबूल नहीं हो सकता, पर परमात्मा नूं कबूल है। परमात्मा की दृष्टि च काबले माफ। जे बाहरों भुल चुक बोल दे, भी खरे हर बाणे। एक तीसरा, कृत बिल्कुल ठीक है, जो बोलता है जो करता है बिल्कुल ठीक है, समाज कबूल करता है, कानून भी कबूल करता है, ठीक कृत ठीक है। नीयत ठीक नहीं है, भावना ठीक नहीं है, सोचनी ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, कृत ठीक है। इस समाज नूं कबूल हो सकता है, गुरु नूं कबूल नहीं है। ये कानून की निगाह ठीक हो सकता है, परमात्मा की निगाह दे ठीक नहीं है। गुरु अर्जन देव जी इसनूं कहंदे ने पखंड। कृत ठीक है, भावना ठीक नहीं है। कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं है। कर्म कृत बड़ी महान है, कर्म विचार कर्म नीयत बड़ी नीच है। जितनी बार उच्ची कृत प्रकट कर रहा है, उतनी सोचनी नीवी है, उतने विचार नीवे ने। जितना बार पवित्र कर्म कर रहा है, उतनी नीयत गंदी है। इसनूं महाराज इंज कहंदे ने, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, जो दिखाई दे रहा है। पाखंड, पाखंड का मतलब खंड खंड। बाहर दे तल ते कृत बड़ी महान दिखाई दे रही है, बड़ी महान। दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सत्संग दे च बैठा है, बाणी पढ़ रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहा है, परोपकार कर रहा है, कृत बड़ी महान। लोकी कहंदे ने महान। नीयत बैठी है, सोचनी बैठी है, विचार चंगे नहीं ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने पखंड। कृत समाज नूं दिखाई देंदी है, विचार समाज नूं दिखाई नहीं देंदे। कृत कानून नूं दिखाई देंदी है, नीयत कानून नूं दिखाई नहीं देंदी। ऐसा मनुख संसार दे तल ते कबूल है, निरंकार दे तल ते काबले कबूल नहीं, परमात्मा नूं कबूल नहीं। साहिब ते साफ कहंदे पैन पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे। हाफिज कहंदे ने, तस्बीह बदस्ते जाहिद
चश्मे बमाले मरदम। हथ दे च तस्बीह है, मूंह दे च अल्लाहु अल्लाहु, कृत ते बड़ी महान, कृत ते बड़ी ठीक। तस्बीह बदस्ते जाहद, चश्मे बमाले मरदम। ई काफिरे मुसलमा, दीदम न दीदा बूदम। कहंदा काफर ते मैं बड़े देखे सन, मुसलमान काफर पहली दफा देखे। कुरान की तलावत करदे आया भी नीयत मैड़ी है, तस्बीह फैरदे आया भी भावना माड़ी है, नमाज पढ़दे आया भी विचार गंदे ने। कहंदा काफर बड़े देखे सन, पर मुसलमान काफर पहली दफा देखे। तस्बीह बदस्ते जाहद, चश्मे बमाले मरदम। ई काफिरे मुसलमा, दीदम न दीदा बूदम। आगां चल के कहंदा है, सीमी बरी तू जाना, दिल हम चो संगे खारा, दर सीम संग पिनहा, दीदम न दीदा बूदम। एक प्रमाण दिता है, उदाहरण। सीमी कहंदे ने चांदी नूं। चांदी निकलदी है पहाड़ां दे चों, चिट्टी चांदी। कहंदा है मैं देखिया सी, पढ़िया सी, सुनिया सी कि पत्थरां दे चों चांदी निकलदी है, पर कहंदा देख के हैरान होया, चांदी दे चों पत्थर पिया निकलदा है, चिट्टे कपड़े, चिट्टा दाड़ा, फरिश्तियां वाला रूप, दिल पत्थर, कठोर, खुदाया। कन्न मुसल्ला सूफ गल, बाबा फरीद। कन्न मुसल्ला सूफ गल, दिल का थी गुड़वात, ये बाहर दिसे चानना, दिल अंधियारी रात। ये तो कर्म कृत दे तल ते चानना चानना है। मुसल्ला भी है, नमाज भी है, तस्बीह दा फेरना भी है, नीयत दे तल ते मसिया दी रात है, भावना दे तल ते अंधेरा ही अंधेरा है, विचारां दे तल ते रात ही रात है। ये बाहर दिसे चानना, दिल अनहार दिसे चानना, दिल अनहार दिसे चानना, दिल अनहार दिसे